हेलो, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो ये लवी के मुंडन का व्लॉग है जो छठ के टाइम पे हुआ था, जब लवी 5 मंथ की थी। तो मैं बिहार से हूँ बेसिकली, तो मेरे को था कि मैं छठ मिस ना करूँ। और किसी रीज़न से मैं घर नहीं जा पाई थी, तो मैंने बोला मम्मी को कि नहीं, मुझे छठ में जाना है। तो मेरी ये सिस्टर इन लॉ है जो कि मेरे हस्बैंड के मामा की बेटी हैं, ये छठ करती हैं। तो इनका मन्नत था, तो ये लास्ट ईयर था, तो इन्होंने बोला कि इस बार यहाँ आ जाओ सब कोई, और यहाँ पे हम लोग छठ एंजॉय करेंगे। तो हम लोग शाम घाट वाले दिन थोड़ा लेट पहुँचे थे, तो शाम घाट नहीं मिल पाया था। और यहाँ बड़े भैया मेरे से वहाँ के सारे बच्चों के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। फिर ये नेक्स्ट डे भोर घाट होता है, सुबह मॉर्निंग वाले घाट के दिन का है वीडियो। तो यहाँ पे सब अर्घ देने की तैयारी चल रही है, सब खड़े हो गए हैं। सुबह का टाइम था, तो यहाँ पे घाट पे दिया वगैरह जलाना होता है, और जो भी हमारी कोशी बनती है, जो भी पूजा होता है छठ पे, तो वहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाया जाता है। फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पे भाभी हैं जो मेरे को सिंदूर लगा रही थी, ये सिंदूर लगा लेंगे, फिर मैं इनको सिंदूर लगाई थी। मैं पहली बार यूपी का छठ देखी थी, तो थोड़ा मतलब चीज़ें डिफरेंट थी, बट हाँ बहुत अच्छा वाइब्स आता है छठ के टाइम पे। और लवी का क्या बताऊँ, मैं सुबह 3:30 बजे छठ घाट पे गई थी, और उस टाइम से लवी कंटिन्यू जग रही थी, और उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। चीज़ें सब तरफ लाइट जल रही थी, सारे लोग कलरफुल ड्रेसेस में थे, वो बहुत इंजॉय कर रही थी। वो पूरे टाइम जगती ही रह गई, जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हो। फिर मैं इसके साथ थोड़ा खेली, फ़ोटो शूट ली। फिर सुबह का टाइम में प्रसाद लेके मैं मम्मी के साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, वहाँ लवी के साथ वीडियो वगैरह लिया मैंने। ये ऐसा छठ था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। फिर ये इनकी मामी है, बड़ी मामी जो अब नहीं रही, इनकी बड़ी मम्मी है और उनकी बहू है। ये मेरी ननद है जो मेरी चाची सास की बेटी है, और ये उनकी बड़ी बहू है, उनके बेटे हैं। और ये मेरी चाची सास है और मेरी मम्मी है। और ये लवी का मुंडन का डे था, जो लवी का हम लोगों ने छोटा छोटा क्लिप बनाया था। फिर हम लोग मंदिर के लिए निकल गए। मैं पूजा नहीं करी, मम्मी ने बोला था कि तुम लवी को देखो, बस मैं पूजा करती हूँ, मैं सारी चीज़ें देखती हूँ, तुम बस लवी को देख लो, और जो ज़रूरत होगा अकॉर्डिंगली बताएंगे। फिर यहाँ पे मम्मी पूजा वूजा कर रही थी। वहाँ पे एक्चुअली पल्लू रखना इस कंपलसरी होता है। मेरे लिए थोड़ा ये पहली बार था कि पल्लू रखना है नॉल, तो ये मेरे को बार बार बता रहे थे कि पल्लू रखो। फिर वहाँ पे हमारी कुल देवी हैं, तो वहाँ सब जगह पूजा, और सब जगह पूरी सब्जी बन के चढ़ता था। यहाँ पे गमछा वगैरह आप जैसा देख रहे हो। मुझे भी ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि ये मैंने पहली बार देखा था। ये यहाँ पे फिर जगह जगह हम लोग 2-3 जगह गए, वहाँ पे पूरी हलवा हर जगह बना और हर जगह चढ़ा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता था कि एक मंदिर का प्रसाद जो वहाँ बना है वो वहाँ थोड़ा रोक के हम दूसरे जगह चढ़ा ले, ऐसा नहीं हो सकता था। तो मम्मी ने ही सारा पूजा वगैरह सब देखा था, तो मेरे को ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं। तो मम्मी बोली कि तुम देख लो, तुम इस बार रहने दो, इस बार हम कर रहे हैं, आगे तो तुम ही लोग को संभालना है। फिर यहाँ पे बहुत छोटा सा मंदिर है, और ये मंदिर में कुछ रहस्य है। ये मंदिर माता रानी बनने नहीं देती हैं। जब भी कुछ ना कुछ काम लगता है, तब कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हैपनिंग हो जाती हैं। पता नहीं, कुछ तो है ऐसा रहस्य। तो ये मंदिर बन नहीं पाता था, बट फिर भी लोग वहीं पे पूजा करते हैं। फिर जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पे पृथ्वी की, धरती माता की पूजा हो रही है। मैंने जो छोटे छोटे क्लिप्स इकट्ठे किए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी लवी का हर एक मेमोरी, मैं इसको, ये बड़ी हो जाए तो मैं दिखा पाऊँ, और इसको मैं शेयर कर। मैं थोड़ा क्या अप्रॉक्स 1 ईयर लेट पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हो गया था कि ये भी डालना है। फिर मम्मी ने यहाँ दिया वगैरह जलाया। सारी पूजा की हर एक जो भी विधि होती है, जो भी विधि होता है, वो सब मम्मी ने ही करा था। मतलब मैं बस देख रही थी चीज़ें कि कैसी क्या होती है, और मैं थोड़ा फ़ोटो शूट भी कर रही थी।
सारे वीडियो को थोड़ा स्पीड में रख कर रही हूँ बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबा ना हो। मैं बस लवी के मेमोरीज़ को कलेक्ट करना चाहती हूँ, दैट्स ऑल। और कोई मेरा मोटो नहीं है। आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं सारी चीज़ें अपने शेयर करूँगी आप सभी के साथ। फिर ये मेरी ननद और मेरी लवी के कुछ फ़ोटोज़ हैं। वहाँ पे बच्चे सब एंजॉय कर रहे थे। फिर मेरी ननद ने लवी को लेके सुलाया था अपने गोद में। फिर हम लोग वहाँ से पूजा अप्रॉक्स डन हो चुका था। फिर हम लोग वहाँ से चल दिए थे दूसरी जगह पे जहाँ पे लवी का मुंडन होना था। और फाइनली हम लोग वो जगह आ गए जहाँ पे लवी का फाइनल मुंडन होना था, जहाँ पे लवी के बाल उतरवाने थे। मम्मी वगैरह सब सेटअप कर रहे थे और यहाँ पे तीनों भाई, मेरे हस्बैंड और दोनों भैया लोग मिलके लवी के साथ फ़ोटो शूट कराए। वहाँ फ़ोटोग्राफर्स भी थे तो उनसे बोल के फ़ोटो। फिर उस टाइम मेरे को बहुत इमोशनल फीलिंग आ रही थी लवी के हेयर्स को लेकर कि अभी तक मैंने लवी को ऐसे देखा है, एकदम सडन से टकली हो जाएगी, पता नहीं कैसी लगेगी कैसी नहीं। बट स्टिल मैं रेडी थी इसके मुंडन के लिए। फिर यहाँ पे सब प्रसाद चढ़ने के लिए मम्मी पूड़ी हलवा ये सब बना रही थी। फिर मैं देखी भैया लोग लेके चले गए थे लवी को मुंडन कराने, तो मम्मी बोली जाओ देखो। तो वहाँ पे लवी का मुंडन कराने गए हैं तो मेरा भी मन था कि नहीं इसको देखने का। तो यहाँ पे सब लाइन लगे हुए थे, बहुत सारे मुंडन हो रहे थे और भैया को भी दया आ रहा था उसके हेयर्स पे कि उसके हेयर चले जाएंगे। ये फिर दादी ने बोला, ये अम्मा ने बोला कि मैं कराती हूँ। फिर भैया ने बोला कि नहीं लाइए मुझे दीजिए, मैं कराऊँगा इसका मुंडन। तो भैया फिर इसको गोद में लेके बैठ गए। उस बहुत परेशान हो रही थी ये दब के। इसको वह क्या है ना कि पकड़ के नहीं रख सकते आप, ये फ्री होकर खेलना चाहती है। और ये मतलब पकड़ा गई थी, कोई पकड़ लिया था, ऐसे हक कर लिया था तो इसे बहुत रोना आ रहा था, ये बहुत रो रही थी। तो पीछे से इसके पापा आए और इसके पापा उसे फिर क्लैप करके हंसाने लगे। फिर ये थोड़ा नॉर्मल हो रही थी, फिर हंस रही थी, रो रही थी, इसी में चीज़ें चल रही थी और मुंडन हो रहा था। एक्चुअली हमारे यहाँ मान्यता ये है कि यहाँ जहाँ मुंडन होता है वहाँ से आप बाल नहीं ले आ सकते हैं घर पे। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जो भी हवन होता है, मैं दिखाऊंगी आगे क्लिप्स में, अटैच करा है मैंने, वो हवन का धुआं लड़कियों को नहीं लगना चाहिए। नहीं तो ये जो कल्चर है जो हम लोग एक्सेप्ट करें, वो फिर बेटी की शादी जहाँ होगी फिर उसको भी ये कल्चर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाइक उसके भी बच्चे को यहाँ आना पड़ेगा इस मंदिर में और अपने बच्चों का मुंडन कराना पड़ेगा। इसलिए कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की यहाँ नहीं रह सकती हैं ताकि उनका धुआं ना लगे। फिर मुंडन हो गया फाइनली। फिर उसके बाद हम लवी को कपड़े पहनाए। लवी को वही कपड़े पहनाई थी मैं जो इसकी बुआ ने इसको दिया था। मेरा मन था कि बुआ ने इतने प्यार से लाया है तो मैं उसको पहनाऊँ, तो मैं वो सोच के फिर मैंने इसको कपड़े पहना दिए। फिर कपड़े पहनाए, फिर मैं फटाफट इसको ले जाके गाड़ी में बैठा दी। बाकी दो मेरी जेठानी की लड़की थी, वो दोनों गाड़ी में बैठी थी क्योंकि जैसा मैंने बताया कि धुआं, यहाँ का धुआं बच्चियों को नहीं लगना चाहिए। फिर यहाँ सब्जी और पूड़ी बनी थी। फिर यहाँ पे प्रसाद, इवन इस मंदिर का प्रसाद तक हमारे यहाँ की लड़कियाँ नहीं खा सकती हैं। फिर मम्मी ने सब मूर्तियों पे जाके पूजा किया, दिए जलाए, सारे प्रसाद चढ़ाए एंड जो भी सारे चीज़ें होनी थी पूजा के रिंग, वो सारी चीज़ें मम्मी ने करा। फिर उसके बाद हम लोगों ने, मम्मी साड़ी वगैरह भी चढ़ाई थी तो वो मम्मी को साड़ी प्रसाद के रूप में रिटर्न मिल गया। ये अम्मा थी जो साथ साथ लगी हुई थी, सारे पूजा वूजा करवा रही थी, कैसे क्या करना है सारी चीज़ें मम्मी को बता रही थी। मैं भी साथ साथ थी, सारे पूजा के प्रोसेस देख रही थी। फिर सारा जगह यहाँ माता रानी का मंदिर था, सारा जगह पूजा होने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। ये मैं थी और सारी पूजा हो रही थी। जैसे मैंने बताया कि हवन का जो धुआं है वो नहीं लगना चाहिए बच्चों को, तो यहाँ जगह जगह बहुत जगह हवन हो रहा था। हमने हवन यहाँ करा था उस टाइम। फिर हमने हवन किया, मैं और तब जिनकी भी लड़कियाँ हैं, जिनके बच्चे। फिर हम लोगों ने वहाँ से
वहाँ पे सब घूमा। वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हैं जो हमेशा लगे रहते हैं। यहाँ पे ऐसा देख सकते हो, यहाँ पे सब खाना वाना बना रहे हैं, सब्जी रोटी, सब्जी पूड़ी हलवा, ये सब चीज़ें थी प्रसाद में। फिर हम लोग वहाँ से खाना वाना खा के हम लोग गाड़ी में आ गई थी लवी को लेके। मैं वहाँ गाड़ी में बैठी थी। लवी का फाइनल लुक था आफ्टर मुंडन। फिर हम लोग बैक टू घर आ गए। ये गाड़ी में मैं बताई, मैं लवी को लेके गाड़ी में बैठ गई थी, लवी को वहाँ का धुआं ना लगे। तो फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न हो गए। रिटर्न होके आइसक्रीम खाए थे हम लोग। फिर हम लोग चाची के यहाँ आए। फिर वहाँ पे कंटिन्यू के लिए हमारा जो क्लिप था आफ्टर एंड बिफोर वाला, फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। ऐसी थी हमारी ये जर्नी। और ये काफ़ी लेट आ रहा है वीडियो, अप्रॉक्स 1 साल बाद, क्योंकि मैं एकदम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था कि मैंने जस्ट अपना गैलरी ओपन किया और देखा कि हाय मेरी लवी कितनी प्यारी लग रही है ना। मैंने देखा कि अरे अभी तो मैंने ये डाला ही नहीं है, ये मेमोरी मैंने सेव ही नहीं करा है। तो मैंने सोचा ये अपलोड करना पड़ेगा मेरी लवी के लिए। तो मैंने जस्ट ये वीडियो अपलोड किया। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मैं ब्लॉगर तो नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फेमस सेलिब्रिटी हूँ, बट मैं चाहती हूँ मैं अपनी भी सारी मेमोरी ऐसे सेव करके रखूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।